आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये इंसर्ट मेनू के अंदर में पाइवोट टेबल के अंदर में ये पाइवोट टेबल चार्ट का क्या काम होता है। चार्ट को हम लोग ग्राफ भी बोल सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पाइवोट टेबल के बारे में आपको कंसेप्ट दिए हैं कि पाइवोट टेबल को हम लोग समराइज डाटा बोलते हैं, समरी डाटा बोलते हैं, टोटल, ग्रांड टोटल, इस टाइप का कंसेप्ट हमको देता है। ये निकाल के हम लोग देखते हैं तो हम आपको बताए हैं। अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइवोट टेबल के अंदर में पाइवोट टेबल चार्ट कैसे बनाएंगे। तो चार्ट का क्यों जरूरत पड़ता है। सपोज कीजिए कि हम लोग कोई रिपोर्ट तैयार कर लिए, अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से उसको दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा किस टाइप से आपको इंडिकेट करता है, कितना बढ़ा, कितना लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ, उस टाइप का फंक्शन करने के लिए हम लोग पाइवोट टेबल चार्ट का यूज करके ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो एक बार हम फिर से पाइवोट टेबल बता देते हैं। इसको हम लोग समरी डाटा बोलते हैं, टोटल, ग्रांड टोटल एंड सब टोटल, इस टाइप से दिखाता है। तो ये हम लोग पहले सब टोटल बनाएंगे। सब टोटल बनाने के लिए आपको हम बताए हुए हैं कि सबसे पहले आप इसको ब्लॉक बनाइए और आप कॉमन फील्ड पे, जिस फील्ड पे आपको करना है, आप सॉर्ट करिए, डाटा में चल के सॉर्टिंग वाला काम करिए। यहाँ पे आपको पूछता है सॉर्ट बाई, तो डिपार्टमेंट कर लेते हैं और ओके कर दिए। तो ये हो गया। अब इसी में हम लोग पहले पाइवोट टेबल का वर्क करते हैं। पाइवोट टेबल निकलने के बाद ही हमारा चार्ट बन पाएगा। पाइवोट टेबल करिए तो आपको पूछता है टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम लोग देते हैं, तो ये कहाँ चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ दे लेते हैं और इसको ओके कीजिए। तो इस टाइप से बन गया। अब हम डिपार्टमेंट में रखते हैं, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके पास है, इस टाइप का डाटा हम तैयार कर लिए। ये हमारा डाटा इतना तक हम आपको बताए थे, आपको आता है। अब इसी चीज़ का हमको ग्राफ बना के दिखाना है, तो जो ही बना के यहाँ लिखता है पाइवोट चार्ट। तो ये ग्राफ का क्या यूज हो जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ का इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स बढ़ा, कितना घटा, क्या किया, नहीं किया, इस टाइप से हम लोग चार्ट का यूज करके देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप का ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट ए पाइवोट चार्ट बेस्ड ऑन द डाटा इन दिस पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल जो हम लोग बनाए हैं उसका चार्ट बनाना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप का चार्ट आपको, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक, सरफेस, जो भी आपको दिया है, ये डिफरेंट टाइप का यहाँ पे चार्ट आपका है। आप बारी बारी से सबको करके देख सकते हैं। हम आपको एक चार्ट करके बताते हैं, फिर आपको जैसा जो होगा आप उस हिसाब से अपना यूज करके देखेंगे। ये हम कॉलम लेते हैं, इसमें से दिया हुआ है डिफरेंट चार्ट में, आप इसमें से जो चाहे ले सकते हैं। तो ये चार्ट हम लेकर के इसको ओके करते हैं। तो इस टाइप से देखिए कि हमारा ये ग्राफ बन गया। तो ये आपको दिखता है, सबको साइड में आप रख सकते हैं। दिखता है सम ऑफ फिजिक्स, सम ऑफ केमिस्ट्री, सम ऑफ बायोलॉजी, मैथ, ये दिखता है कि ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, आपको इस टाइप से सारा कंसेप्ट दिखता है कि किस टाइप से हम लोग बड़ा छोटा इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये हमारा चार्ट आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन होता है। आप लेआउट में जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे, तो यहाँ पे दिखता है फील्ड लिस्ट, क्लियर लिस्ट, आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में आइए तो यहाँ पे सारा ऑप्शन देता है। आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे सब ऑप्शन देता है। चार्ट टाइटल है, एक्सिस टाइटल है, लीजेंट है, डाटा लेबल है, डाटा टेबल है, एक्सिस ग्रिड लाइन। ये चार्ट के साथ आप चाहे तो इसको सेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट टाइटल से चालू करते हैं। चार्ट टाइटल खोलिए, यहाँ लिखता है सेंटर्ड ओवर डिले चार्ट। ये यहाँ पे हम लोग एक लिख दिए तो यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया। आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग किसी सेंस में हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किए हैं, तो हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं मार्क्स रिपोर्ट। मान लीजिए हमारा इस टाइप से आपका रिपोर्ट्स है ये। अब तो ये रिपोर्ट्स लिखा गया। तो इसी में अब ये तो बन गया हमारा। अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देता है चार्ट टाइटल में ये एबव चार्ट, चार्ट के ऊपर। तो ये देखिए चार्ट के ऊपर आ गया। यही चीज था आपको चार्ट के सेंटर्ड ओवर डिले, तो आपको ऐसे दिख रहा था, चार्ट के अंदर आ जा रहा था। तो हम चाहते हैं कि चार्ट के ऊपर हो, इसके लिए हम लोग ये एबव चार्ट कर लेते हैं। तो आपका चार्ट टाइटल ऐसे हो गया। यहाँ एक्सिस टाइटल देता है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल स्केल, टाइटल बॉक्स लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस टाइप से आपका ये आ जाता है। यहाँ पे एक्सिस टाइटल आप नीचे में दिया, यहाँ पे भी आप चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें लिखते हैं और इसमें हम लोग सेट कर देते हैं हमारा ये डिपार्टमेंट। ये आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट लिख दिए तो इस टाइप से हमको यहाँ देने के लिए हो जाएगा।
तो ये आपको देता है प्राइमरी एक्सिस में रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल, आप जिधर चाहेंगे, इस साइड में चाहेंगे तो आपको यहाँ पे दे दिया। सपोज कीजिए कि हमारा ये मार्क्स जो दिखाता है ये हमारा ग्रांड टोटल दिखाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये लिखने के लिए देता है, आप इसमें लिखिए, इसको डिलीट करिए और इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो भी लिखना होगा। सपोज कीजिए हम लिख देते हैं ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल हम इधर दिखाना चाहते हैं, ये हम इधर लिख दिए, हमारा हमको ये डिनोट करेगा। तो इस टाइप से हम लोग एक्सिस वगैरह का यूज करके देख सकते हैं। इसमें लीजेंड दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो हम देखते हैं सम ऑफ फिजिक्स, सम ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम लोग लीजेंड बोलते हैं। आपको किधर चाहिए, लिखता है सो लीजेंड एट राइट, तो राइट में तो है ही, अब लिखता है टॉप, ये देखिए, तो हमारा ये टॉप में आ गया, मतलब ये ऊपर में आ गया। फिर लीजेंड में है, ये कहता है लीजेंड एट लेफ्ट, तो आपका ये लेफ्ट में आ गया, इधर आप लेफ्ट चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा। फिर ये लिखता है ये लीजेंड एंड बॉटम, मतलब क्या, बॉटम मतलब नीचे आ गया। ये आप लीजेंड जिस टाइप से जैसे चाहे आपको उसके हिसाब से आ सकता है। ये लिखता है लीजेंड, ये ओवरले लीजेंड एट राइट, तो आपको इस टाइप से देखिए इसी में दिख गया। फिर इसी में हम लोग देखते हैं लीजेंड के सेंस में करिए ओवरले लीजेंड एट लेफ्ट, तो ये इसके नीचे आ गया। तो आप जैसे चाहे लीजेंड को यूज करके आप इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग राइट में चाहते हैं तो हमारा राइट में रहेगा, तो ये लीजेंड का कंसेप्ट होता है। ये आपको डाटा लेवल सब दिया हुआ है, सेंटर है, इनसाइड है, इंड है। आप अगर डाटा लेवल का हम लोग सेंटर में चाहते हैं तो आपको ये सेंटर में दिखाएगा। ये देखिए, ये ऊपर में सभी स्टेप्स आ गया। फिर लेवल में चलिए, ये इनसाइड इंड में चाहते हैं तो इनसाइड इंड में दिखा रहा है। फिर हम लोग लेवल में चलते हैं, ये इनसाइड बेस में दिखाएगा तो आपको बेस में दिखाएगा। तो आप जैसे लेवल का चाहे आउटसाइड इंड करिएगा तो देखिए ऊपर में दिखाया। तो आप जैसे चाहते हैं उसके हिसाब से आप यूज करके देख सकते हैं। सेंटर में रखना है तो सेंटर रख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है डाटा टेबल, सो डाटा टेबल, टेबल विथ लीजेंड कीज। मान लीजिए डाटा टेबल शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें डाटा टेबल भी शो करता है, तो हमको नहीं चाहिए तो फिलहाल हम लोग अंडू कर लेते हैं, तो आप जैसे कहा वैसे हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग यूज करके देख सकते हैं। एक्सिस दिया हुआ है प्राइमरी में, सो लेफ्ट राइट, ये राइट एट लेफ्ट एक्सिस जो दिया हुआ है, जैसे लेफ्ट राइट एक्सिस करते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये दिखाएगा। तो ये हमारा डाटा टेबल का एक्सिस का कंसेप्ट। ग्रिड लाइन में चाहिए, सपोज कीजिए कि हम लेते हैं मेजर ग्रिड लाइन, तो इस टाइप से आपका मेजर ग्रिड लाइन दिखता है। फिर इसमें चलते हैं हम लोग, ये माइनर ग्रिड लाइन है, तो ये देखिए इस टाइप से आपका माइनर ग्रिड लाइन दिखता है। आपको ज़रूरत है तो यूज करिए, मेजर और माइनर ग्रिड लाइन दोनों यूज कीजिएगा तो आपको इस रूप से दिखेगा। तो ये हम लोग ग्रिड लाइन का कंसेप्ट भी है, या आप ग्रिड लाइन के कंसेप्ट में यूज करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग चार्ट बना के देख सकते हैं, ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं। प्लॉट एरिया में दिया हुआ, सो प्लॉट एरिया मोड दिए हुआ है, प्लॉट एरिया करिएगा तो आपको इस रूप में प्लॉट एरिया दिखेगा। तो ये हमारा इस तरह का काम रहता है। ट्रेड लाइन दिया हुआ है, यहाँ यूज करके देख सकते हैं। ये एक्सपेंडेबल है, लिनियर है, तो आप फिक्स पर करना चाहिएगा तो फिक्स पर कर लेगा। तो इस टाइप से देखिए लगा दिया। तो ये हम लोग आपको डाटा टेबल के अंदर में एरर अलर्ट ऐसा कुछ रहेगा तो दिखाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग चार्ट करके यूज करके देख सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप से यूज है, आप जिस रूप में जैसे चाहे आप चार्ट बना के देख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट का कंसेप्ट होता है। इसके अलावा हम लोग और दूसरा कोई चार्ट चाहते हैं, इसमें से पाई चार्ट, लाइन चार्ट अगर चाहते हैं तो आप लाइन चार्ट भी लेके यूज कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट में भी सारा कंसेप्ट दिखाई देगा। इसके अलावा आप पाई चार्ट में आइए, हम लोग पाई चार्ट में यूज करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप से चार्ट दिखाएगा, जो भी ऑप्शन है इसमें सारा लगेगा। फिर आप बार चार्ट करके देखिए, इस टाइप से करके देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाएगा। स्कैटर है, जो जैसा आपको इस पर काम करेगा उसके हिसाब से हम लोग चार्ट बना के देख सकते हैं। अदर चार्ट में आप चलेंगे तो बहुत सारा चार्ट दिए हुए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें सारा चार्ट है, ये सारा चार्ट को आपको जैसे मन है, इसमें जिस सेंस में है आपको जहाँ पे लागू होगा आप यूज करके इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा आपका ये चार्ट का कंसेप्ट रहता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि एमएस एक्सेल के अंदर में पाइवोट टेबल के अंदर में पाइवोट टेबल चार्ट का कैसे यूज करेंगे, ग्राफ हम लोग कैसे तैयार करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको आप ऑल कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।